सो वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 मंथ रोड मैप दिया था CUET के एग्जाम के लिए। एंड इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगा जिसको आप उन लास्ट के 1 मंथ में फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा, टिप नंबर 7, जो कि ये बाकी के 6 टिप्स मैंने लिखे हैं इन सबसे ज्यादा बेटर होगी, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल टिप वही होने वाली है। सबसे पहली टिप ये है कि एनालाइज योर डेली रूटीन। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, बोर्ड तक आपने क्या किया, अपने आप को पहले एक दिन बैठिए, 2 घंटे लगाइए और एनालाइज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। क्या इंस्टाग्राम चलाने में वेस्ट हो रहा है, क्या खेलने जाने में वेस्ट हो रहा है, क्या दोस्तों से बात करने में वेस्ट हो रहा है। इनफैक्ट आपको ये भी नोटिस करना है कि आपकी एनर्जी लो कब रहती है, हाई कब रहती है। हो सकता है आपको रात को जग के पढ़ना बहुत कूल लगता हो, पर क्या आप रात में जब पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट कितना निकलता है। आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट कितना निकलता है, दोपहर में पढ़ते हैं तो आउटपुट कितना निकल रहा है। मेन यहाँ पे फोकस है आउटपुट की, कितना कम इनपुट हम डालें और कितना ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। तो अपने आप को उस हिसाब से कैलिब्रेट कीजिए। हो सकता है आपको रात को पढ़ने में ही ज्यादा आउटपुट निकलता हो, पर आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं रात में पढ़ने के लिए, तो उनको आपको ये समझाना आपका काम है कि मैं रात को पढ़ूंगा, मेरी एनर्जी हाई रहती है, मेरा आउटपुट ज्यादा बेटर निकलेगा। तो अपने डेली रूटीन को पहले एनालाइज करें, जिससे आपको पढ़ाई करने में एनर्जी ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट चीज है कि एक टाइम टेबल बनाया। वो समय आ गया लास्ट का 1 महीना, मैंने खुद ये गलती करी थी कि अब आप मल्टीपल टाइम टेबल बनाते, आप एक टाइम टेबल आज बनाते जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिकली परफेक्ट होता है और आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। 2 दिन बाद आप नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर 3 दिन बाद नया टाइम टेबल बनाते। तो ऐसा नहीं करना है, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर पाए। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब होता है उसमें 12 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नो मैटर आपका एग्जाम 1 महीने बाद है, इससे ज्यादा की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। 12 घंटा फोकस्ड पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। दिन के 50% ऑफ द टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे प्लस आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट है। लेकिन हाँ, ये 12 घंटे आप कैसे बेटर पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले ये वाली एनालिसिस स्टेप नंबर 1 की करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, डेली टारगेट बुकलेट आपको बनाने की जरूरत है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर मेरे पास होगा पहले का। तो मैं अब जब पढ़ाई करता था तो मैं डेली टारगेट बुकलेट बनाता था। लेट्स से आज 1 अप्रैल है, मुझे 2 अप्रैल को क्या क्या पढ़ना है, 1 अप्रैल के रात के 10 बजे मैं लिख लेता था कि मुझे कल क्या क्या पढ़ाई करना है, 1 2 3 4 करके, और फिर उसमें से कितना कंप्लीट हुआ उस पर रात में टिक लगता था। 100% कभी कंप्लीट नहीं होता मेरा, आज तक कभी कंप्लीट नहीं हुआ। टारगेट क्या रखना है कि 80% अपने को कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। अगर आपने 80% अचीव कर लिया, आप ऑलरेडी रेस में 95% बच्चों से आगे निकल चुके हैं। नेक्स्ट, मेंटल स्टेट। अभी के टाइम पे बहुत बच्चों का हो सकता है बोर्ड अच्छा नहीं गया हो, या किसी का जिसका अच्छा नहीं गया होगा वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जिसका बहुत अच्छा गया होगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। CUET का गेम बोर्ड से बिल्कुल ही अलग है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रहना है डिस्पाइट कि आपका बोर्ड कैसा गया। अगर आपका खराब गया, हो सकता है आपका दिन उस दिन अच्छा नहीं था। अगर आपका अच्छा गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए, मेंटल एनर्जी हाई होनी चाहिए, नेगेटिविटी से दूर हो जाए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए। वो इंसान जो आपसे ये कहता है कि अब तुमसे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रैक नहीं हो सकता, उससे दूर हो जाए, क्योंकि जो आप 7th टिप में फॉलो करेंगे ना, उससे आपका DU क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यू टिप्स। सबसे पहली चीज जो आप तुरंत अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो है इंग्लिश की एक वोकैबुलरी की डिक्शनरी बना ले। मैं अभी जैसे फ्रेंच ऑनर्स की पढ़ाई करता हूं तो हमें बहुत सारे नए वर्ड्स मिलते हैं, तो मेरे पास एक ऐसी डिक्शनरी मैंने बना रखी है जिसमें मैं फ्रेंच में भी वर्ड लिखता हूँ, उसके इंग्लिश में भी मीनिंग लिखता हूँ। एंड सिंस फ्रेंच में न्यू प्रोनाउंसिएशन मुझे सीखनी होती है तो मैं हिंदी में उसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख सकता हूँ। आपको प्रोनाउंसिएशन के पीछे नहीं भागना, मेन पॉइंट है आपको अपनी वोकैब को बढ़ाना है, इंग्लिश वोकैबुलरी को बढ़ानी है। तो आप डिक्शनरी बनाएं। आप एक फिजिकल डिक्शनरी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है, या फिर एंकी नाम का एक टूल आता है, आप उस पर अपनी वर्चुअल डिक्शनरी भी बना सकते हैं। बट इस काम को जरूर करें, टारगेट रखें कि कम से कम 10 न्यू वर्ड्स आप रोज ऐड कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट, एनालाइज योर चैप्टर बाय वेटेज। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक चैप्टर है ऑर्गेनिक में 12th में, जो कि बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू बाकी, बट उसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता। तो अपने आप को ये एनालाइज करना है कि किस चैप्टर मुझे कितना मुश्किल लग रहा है और उसकी वेटेज कितनी है, और उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो अपने दिन को एनालाइज करने के साथ साथ अपने चैप्टर, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे, उसके PYQ उठा के देखिए,
कि लास्ट ईयर्स में उसमें से कितने सवाल पूछे गए हैं, एनालाइज कीजिए, चैप्टर कैटेगराइज कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ये एक टिप जो कि बाकी के सभी टिप्स से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा वेटेज रखती है, और इन सबको करने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप इसको नहीं करेंगे, और वो है पढ़ाई करना। सिंपल प्लेन पढ़ाई करना, सर नीचे रख के और सिर्फ कलम चलाना। मेरे फिजिक्स के टाइम मेरे टाइम पे कहते थे कि कलम चलाओ, जितनी ज्यादा कलम घिसोगे उतने बढ़िया नंबर आएंगे, जो कि बिल्कुल फैक्ट बात है। आप जितनी ज्यादा कलम अभी चलाएंगे उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। ये आपने दिन एनालाइज कर लिया, परफेक्ट रूटीन बना लिया, चैप्टर एनालाइज कर लिया, और आप ये सोच रहे कि भाई अब तो मैंने सब कुछ कर लिया, चैप्टर तो एनालाइज कर ही लिया, इससे इतने सवाल आते हैं, इससे उतने सवाल आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। कुछ नहीं, कलम को चलाएं। कलम चलाना ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जो आप ये सब हो सकता है ना भी करें, ऊपर नीचे हो जाए, 80% टारगेट की जगह 60% टारगेट कवर हो, मैटर नहीं करता। अगर आप कलम चलाएंगे एट द एंड आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियोस रेगुलरली आएंगी आपकी हेल्प करते हुए। प्रीवियस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं जहां पे मैंने पूरा 30 दिन का जो भी आपका टाइम बचा उसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए, वो मैंने बता रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने डाउट पूछिए, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं जल्दी से जल्द उस वीडियो पे उस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जाके पढ़ाई करें।